अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये वीडियो जो है हमारे उन भाइयों के लिए है जो फ़िलिस्तीनी सपोर्टर को और फ़िलिस्तीन को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। जो जामिया में जो हमारे भाई जो मोर्चा निकाल रहे हैं उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है। उन लोगों से कहना है कि पिछले 10 सालों से जो वीडियो आ रही है, कई सालों से आ रही है, मैं आपको पिछले 10 साल ही पीछे भेज रहा हूँ। आप जाइए और यूट्यूब पर ही देख लीजिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर सोशल नेटवर्क पर आपको वीडियो मिल जाएगी। पिछले कई सालों से जब फ़िलिस्तीनी बच्चों पर जुल्म हो रहा था, जब फ़िलिस्तीनी बच्चे तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर मर रहे थे यहूदी इजरायली फ़ौज के आगे, तब हमारे ये भाई कहाँ थे, हमारी मीडिया कहाँ थी जो नहीं बता रही थी। और आज एक अटैक हमास ने कर दिया है, उसके बाद भी गाज़ा का क्या हाल है, गाज़ा को किस तरह से तबाह किया जा रहा है, आप लोगों की नज़र के सामने है। लेकिन सच जो है देखना नहीं चाहते हो। जो भाई लोग मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको जब कुछ पता नहीं है तो बीच में बोलकर कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात जो है, ये जंग जो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन की नहीं है। ये जंग जो है मस्जिदुल अक़सा की है और यहूदियों की, और इस दुनिया में मौजूद जो दो दो अरब मुसलमान हैं उन मुसलमानों की जंग है। तो जो हमारे भाई फ़िलिस्तीनी सपोर्टर्स को, और हमारे जो हम रह रहे एक साथ एक ही थाली में खा रहे हमारे ही भाइयों को आतंकवादी बता रहे हैं, उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब हमारा देश 200 साल अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, तब भी हमने लड़कर, हमारे कई बहादुर शहीद हुए थे, तब जाकर हमने ये देश, हमारी ज़मीन को पाया है। आज फ़िलिस्तीन अगर अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है तो उसे आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है? आज कोई भी मुद्दा हो, छोटे छोटे मुद्दों पे सीधा मुसलमानों को उठा के आतंकवादियों से जोड़ दिया जाता है। उठाए बोल दिए, 2 इंच की ज़बान है, चमड़ी हिलाना है, सिर्फ बोलना है। तो ये बोलने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये जंग जो है यहूदियों की और मुसलमानों की है, और इस दुनिया के जो 2 अरब मुसलमान हैं वो भी, और इस दुनिया में जो मौजूदा वक्त पर हामिला औरतें हैं उनके पेट में जो बच्चे हैं, जब वो भी पैदा होंगे तो मस्जिद अक़सा के लिए ही लड़ेंगे। अगर आप इस चीज़ को आतंकवादी कहते हो तो क्या 35 करोड़ मुसलमान जो इस देश में है, 35 करोड़ मुसलमान जो इस देश में, क्या सारे आतंकवादी है? और सारी दुनिया में जो 2 अरब मुसलमान है, क्या सारे आतंकवादी है? क्योंकि मस्जिदुल अक़सा जो है हमारा किबला अव्वल है, और उसके लिए जो फ़िलिस्तीनी बच्चे लड़ रहे हैं, फ़िलिस्तीनी औरतें लड़ रही है आज कई साल से, तब आपको जुल्म जो उन पर हो रहा है वो जुल्म आप लोगों ने नहीं देखा। जो आज एक अटैक हमास ने कर दिया, फ़िलिस्तीन जब लड़ रहा है अपने हक़ के लिए, तो उठाकर उसे आतंकवादी घोषित कर देना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये गोदी मीडिया जो है सिर्फ नफ़रतों का जो बाज़ार, जो नफ़रतों की हवाएं फैला रही है, जो उल्टी सीधी न्यूज़ जो है, फेक न्यूज़ जो बता रही है लोगों को, उससे बचें, उससे दूर रहें। और ये मसला जो है, फिर मैं आप लोगों को कह दूं कि ये मसला फ़िलिस्तीनी का और इजराइलों का नहीं है, ये मसला जो है यहूदियों का और मुसलमानों का है। जब भी मस्जिदुल अक़सा गैरों के हाथ में होगा तो मुसलमान का एक एक बच्चा जो पैदा होने वाला है, अगले 1000 सालों तक हमारी नस्लें हमारे हक़ के लिए, हमारे ईमान के लिए, हम देश के गद्दार नहीं हैं लेकिन हम हमारे दीन के वफ़ादार हैं, लड़ेंगे। और मैं सलाम करता हूँ फ़िलिस्तीनी बच्चों को जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ उन बच्चों की हिम्मत को जो यहूदी फ़ौज के आगे, जो इजरायली फ़ौज के आगे डट के खड़े हैं। ये मसला उन 30 लाख फ़िलिस्तीनों का नहीं है, ये मसला इस दुनिया में मौजूदा मुसलमानों का मसला है। अगर आप इस दुनिया के किसी भी घर से किसी भी बच्चों को उठाकर लाओगे और पूछोगे मस्जिदुल अक़सा क्या है, तो बोलेगा हमारा किबला अव्वल है और इसके लिए हमें लड़ना है। और फ़िलिस्तीन अगर अपने हक़ के लिए लड़ रहा है, तो अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि जो हमारे मुसलमान भाई जो कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी ना कहा जाए और नफ़रत ना फैलाई जाए इस देश में, इस देश की हवाओं को गंदगी से ना भरा जाए। बराए मेहरबानी गोदी मीडिया से मेरी अपील है कि हमारे देश की हवाओं में नफ़रत ना भरे और
एक तरफ़ा जो न्यूज़ ये लोग दिखाते हैं, एक तरफ़ा जो ये लोग न्यूज़ दिखा दिखा कर फ़िलिस्तीनियों को जो है दोषी बता रहे हैं। इतना सा फ़िलिस्तीन है और कई साल से लड़ रहा है, जुल्म सह रहा है। जब उन पर जुल्म हो रहा था तब आप लोग कहाँ थे? आज एक अटैक हमास ने कर दिया है तो हमारे भाई उसे आतंकवादी कहना चालू कर दिए हैं। ये डर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी आतंकवादी संगठन आ जाएगा, हमास अटैक कर देगा। एक नहीं 1000 हमास भी अगर आ जाए, इस देश की तरफ नज़र अगर उनकी पड़ जाए तो सबसे पहले इस देश के मुसलमान का सीना उनकी तोपों की तरफ होगा, उनकी बंदूकों की तरफ, उनकी राइफ़लों की तरफ इस मुसलमान का सीना होगा जो अपने देश के हक़ के लिए लड़ेगा। तो इस देश के मुसलमान जो है देश के गद्दार नहीं है, बस अपने नबी के वफ़ादार है, अपने दीन के वफ़ादार है, जो आखिर तक मज़लूम को सपोर्ट करेंगे। जालिम को हम कभी सपोर्ट ना किए हैं ना करेंगे। तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दे, ये गंदगी निकाल दे, और ये जो गंदगी फैला रहे हैं हमारे देश में, इस दहशतगर्दी को और इस गंदगी को बंद कर दीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस दहशतगर्दी को बंद कर दीजिए, इस नफ़रत के बाज़ार को जो है बंद कर दीजिए। ये जंग जो है फ़िलिस्तीनियों की और इजराइलियों की नहीं है, ये जंग मुसलमानों की और यहूदियों की है। ये जंग जब जब मस्जिदुल अक़सा पर आ जाएगी तब तब मुसलमान खड़े होंगे और सारी दुनिया के मुसलमान अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से आखिरी अपील मेरी है कि इस देश में नफ़रत ना फैलाएं, हमारे देश के मुसलमानों को आतंकवाद से ना जोड़े, क्योंकि इस देश के लिए हमने बहुत खून बहाए है, बहुत सी कुर्बानियाँ दी है। चले जाइए इंडिया गेट, आपकी ज़बान थक जाएगी लेकिन मुसलमान शहीदों के नाम ख़त्म नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने लोग हमारे शहीद हुए इस देश की लड़ाई के लिए। तो जो लोग हमारे देश के मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने की बार बार कोशिश कर देते हैं, ये चीज़ मत करिए, क्योंकि मुसलमान जो है हमेशा वफ़ादार था अपने देश का और आखिर तक वफ़ादार रहेगा। लेकिन दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश रची जाएगी और उन पर जुल्म होगा तो सारी दुनिया का मुसलमान इकट्ठा होकर कलमे की बुनियाद पर लड़ेगा। क्योंकि जो नारा लगा रहे हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमेशा लड़ेंगे, हमेशा हम फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में रहेंगे। हमारी जिस्म से अगर रूह को निकाल के अलग कर दे तो हमारा मुर्दा शरीर भी जो है मस्जिदुल अक़सा के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा और हम आखिर तक उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए जीतेंगे इंशाअल्लाह। जब तक हम मस्जिदुल अक़सा जीत नहीं जाते, जब तक मस्जिदुल अक़सा हमारे हाथ में नहीं आ जाती, तब तक हम उसके लिए लड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है इसको जो फैला रहे हैं, जो सपोर्टर को जो है फ़िलिस्तीनी सपोर्टर को जो है आतंकवाद से बार बार ले जाकर जोड़ दे रहे हैं, तो मैं बता दूं उन लोगों को कि जब आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि ये जंग है क्या असल में, तो इसके बारे में बोलना सिर्फ नफ़रत के बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर एक नफ़रत की हवा फैलाना, ये सब चीज़ें बंद कर दो। इसमें हम सब की भलाई है। हमारे देश को नफ़रत की आँख में मत झुलो। ये जो गोदी मीडिया है ये सच बताती नहीं है, इनके दिल में जो आता है ये सिर्फ वही बताती है। ये बिकाऊ मीडिया है, इन पर भरोसा ना करिए। मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ, जो कि इजराइली जो है आज कई साल से जुल्म कर रहे हैं, कई हज़ार औरतें इनमें मारी गई, कईयों के साथ बलात्कार किया गया, कई हज़ार बच्चे हमारे शहीद हो गए, मुसलमान बच्चे। आज हिंदुस्तान में 35 करोड़ 19 करोड़ दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर गिनती सही से की जाए तो इंशाअल्लाह 50% के ऊपर मुसलमान हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं कई साल से, लेकिन हमें सपोर्ट करने की बजाय आप लोग यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हो, जालिमों को सपोर्ट कर रहे हो। मज़लूम पे जुल्म जो है ना, और मज़लूम पे जुल्म जब होता हुआ कोई देख ले तो उसे सपोर्ट नहीं, उसे खिलाफ़ जाना चाहिए। जो जंग थी करबला की जंग थी, जब मुसलमानों की ही जंग थी, लेकिन बातिल के ख़िलाफ़ वो जंग थी। इसी तरह हम हमेशा चाहे हमारे सामने हमारा कोई मुसलमान